हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज का वीडियो एक ऐसी एक्ट्रेस की जर्नी पे बेस्ड है जिन्होंने 90s के रोमांटिक एरा से लेकर हार्ड हिटिंग कंटेंट ड्रिवन सिनेमा तक ग्लैमरस रोल से हटकर एक्टिंग के दम पर अपनी जगह बनाई, जिन्हें अपनी हस्की वॉइस की वजह से इनिशियली बॉलीवुड फिल्म्स के लिए अनसुटेबल माना गया और बाद में यही आवाज उनकी स्ट्रेंथ भी बनी। एवोल्यूशन ऑफ रानी मुखर्जी। गाइस, रानी का जन्म 21 मार्च 1978 को बॉम्बे में हुआ था एंड उनके फादर राम मुखर्जी एक फिल्म डायरेक्टर थे और मदर कृष्णा मुखर्जी एक प्लेबैक सिंगर। रानी के एक बड़े भाई भी हैं, राजा मुखर्जी, और एक्ट्रेस काजोल उनकी सेकंड कजन है। इन सब के अलावा रानी मुखर्जी के मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करते हैं एंड इसके बावजूद इनिशियली रानी फिल्मों में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थी और उन्होंने होम साइंस में ग्रेजुएशन की है। लेकिन मेरे पिताजी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, लेकिन बचपन से कोई ऐसा शौक नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। ऑल्दो जब वो 10th क्लास में थी तब सिर्फ 16 साल की एज में ही उन्हें एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म आ गले लग जा में जुगल हंसराज के ऑपोजिट लीड रोल ऑफर किया गया था। ये ऑफर उन्हें फिल्म प्रोड्यूसर सलीम अख्तर ने दिया था, जिनके रानी के पेरेंट्स के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे। हालांकि रानी के फादर ने ही इस रोल के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो तब काफी यंग थी, बट उनकी मदर ने इंसिस्ट किया कि रानी को एटलीस्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक्टिंग ट्राई कर लेनी चाहिए क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बेटी एक्ट्रेस बने। फिर 2 साल बाद 1996 में रानी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया सलीम अख्तर की ही प्रोड्यूस की हुई फिल्म राजा की आएगी बारात में। और भाई, ये क्या ही फिल्म है। ऑनेस्टली फिल्म की ब्रेन रॉट स्टोरी और इसका मैसेज इतना प्रॉब्लमैटिक है कि समझ ही नहीं आया सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दी। शॉर्ट में फिल्म की स्टोरी बताऊं तो सुनियो की शक्ल का ये बी ग्रेड एक्टर जिस लड़की का रेप करता है, कोर्ट उसे सजा देने के बजाय विक्टिम की शादी रेप से ही करवाने का ऑर्डर दे देती है। कि जिस लड़की को नंगा करके उसने बेइज्जत किया, उसी लड़की से शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बनाए। कुत्ते की नजर हर वक्त छिचड़ों पर ही क्यों होती है? क्योंकि वो कुत्ता है। अगर आदमी की नजर छिचड़े पर हो तो वो तो कुत्ते से भी बदतर है। क्या हुआ तुझे? हुआ नहीं, होने वाला है। बारात आने से पहले बच्चा आ गया। पागल मैं नहीं, तुम मर्द लोग हो जाओगे जब औरत के बजाय मर्द के पेट से बच्चा पैदा होगा। मैं औरत हूँ और मुझे फक्र है कि मैं वो काम कर सकती हूँ जो दुनिया का कोई भी मर्द नहीं कर सकता। फिल्म में रानी मुखर्जी का कैरेक्टर वैसे तो एक प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट है जो डायलॉग तो बहुत सही मारती है, बट उसकी एक ही कमजोरी और सपना है कि शादी करनी है बस, फिर चाहे अपने ही रेप से क्यों न करनी पड़े। हर लड़की बचपन से एक ख्वाब देखती है कि एक दिन उसकी बारात आएगी, उसका राजा घोड़े पे सवार होकर उसे ब्याह कर डोली में ले जाएगा। जब मैंने चेक किया कि किस महान इंसान ने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है, तब नाम सामने आया संतोष सरोज, और ये वही राइटर हैं जो पास्ट में अग्निपथ और खुदा गवाह जैसी फिल्म्स के भी स्टोरी राइटर रह चुके हैं। कन्या को बुलाइए। अरे मेरी भाभी को जल्दी बुलाइए, मेरा भाई सूखा जा रहा है। जो औरत मर्द के साथ नहीं जीती उन्हें दुनिया वाले गंदी कहते हैं। गंदी? भाई, इससे हल्का डायलॉग नहीं मिला था। डायलॉग छोड़ो, डायलॉग डिलीवरी देखो बंदे की, जैसे घर घर खेल रहा है। गंदी कहते हैं। और शॉकिंग बात तो ये है कि ये लेजेंडरी एक्टर अमजद खान साहब का बेटा है। क्या रूप है तेरा, क्या रंग है तेरा। जिंदगी सवार दूं, सबकी गाय फाड़ दूं। अरे बस कर भाई। हम जैसी औरतों को अगर दुनिया ने गंदी भी कहा तो हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन तुम जैसे नामर्द को तो अपना दलाल भी नहीं रखेंगे। फिल्म में रानी मुखर्जी की कैरेक्टर जिंदगी से चाहती क्या है ये एआई भी डिकोड नहीं कर पाया। किस धर्म में लिखा है कि औरत के जीने के लिए मर्द नाम की बैसाखी जरूरी है? क्या मेरा राजा अब कभी नहीं आएगा? क्या मैं बिन ब्याही रह जाऊंगी? मर्दानी जैसी विमेन सेंट्रिक फ्रेंचाइजी में सोसाइटी के ईवल से लड़ने वाली रानी मुखर्जी की पहली ही फिल्म की स्टोरी इतनी रिग्रेसिव होगी मैंने सोचा नहीं था। फिल्म में एक से बढ़कर एक प्रॉब्लमैटिक सीन्स हैं। फॉर एग्जांपल, जिसने रेप किया उसी को किस करके ये डायलॉग मारना। मेरा चुम्मा इतना बुरा लगा, उस दिन तो बलात्कार करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। गुनहगार को सजा दिलवाने के बजाय आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। तुम जैसे वकीलों को तो जन्म देकर तुम्हारी माँ भी पछता रही होगी। ऑर्डर ऑर्डर। आप क्या ऑर्डर ऑर्डर किए जा रहे हैं? टूट की जमीन पर फरेब के ये सारे घर इनमें। बिच, ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना। हिंदी में एक गाली सुना दी
तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा। हालांकि पहली फिल्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी कमेंडेबल थी, बट स्टिल ये फिल्म एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इस फिल्म में अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए रानी मुखर्जी ने रोशन तनेजा जी के एक्टिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली थी। ऑल्सो उन्होंने बताया कि इस फिल्म की रिलीज के दिन उनके फादर की हार्ट सर्जरी हुई थी एंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो व्हील चेयर पे अपनी बेटी की पहली फिल्म देखने गए थे और रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस पे ऑडियंस का रिएक्शन देखने के बाद उनकी आंखें खुशी से भर आई। 2 करोड़ के अगेंस्ट 3 करोड़ 14 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म एवरेज रही। मेरी शादी हो गई, घर मिल गया, घर का सुख मिल गया, बस एक ही शिकायत है। लेकिन क्या पुत्र? मेरी बारात नहीं आई। इस फिल्म के साथ साथ उनकी एक बंगाली फिल्म भी रिलीज हुई थी, बियर फूल, जिसके राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रहे उन्हीं के फादर राम मुखर्जी। इनफैक्ट राजा के आएगी बारात और इस फिल्म की शूटिंग साइमल्टेनियसली सेम लोकेशन गैंगटॉक में हुई थी। সর্বনাশের কি আছে? তুমি চলে যাও না। তুমি বাড়িতে না থাকলে তো বদনামের ভয় নেই। তুমি কি একদমই চলতে পারছো না? পারলে কি এই নোংরার মধ্যে বসে থাকতাম? फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में फिर से काम करना शुरू किया और 1998 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई और पहली थी आमिर खान के साथ आई विक्रम भट्ट की डायरेक्ट की हुई एक एक्शन फिल्म गुलाम। तुम 22 माले बाइक से चढ़ के अपनी जैकेट लेने आए हो? इस फिल्म में रानी मुखर्जी की वॉइस को डब किया गया था और इस डिसीजन से वो बिल्कुल खुश नहीं थी। वैसे भी ये डब्ड वॉइस उन पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। तेरा नाम क्या है? अलीशा। और तुम्हारा? अपन सिद्धू है। ओ गुरु, हो गया मैं शुरू। ठोको ठोको ठोको। ओह गॉड। ठोको ठोको ठोको। ए, क्या बोलती तू? लेकिन फिल्म के इस गाने ने उन्हें ह्यूज रिकॉग्निशन दिलाया और ये फिल्म भी उनकी पहली कमर्शियल सक्सेस साबित हुई। सुना आती क्या खंडाला। इस फिल्म के बाद से लोगों ने उन्हें सीरियसली नोटिस करना शुरू किया एंड फिल्म का साउंड ट्रैक साल का 5th हाईएस्ट सेलिंग साउंड ट्रैक रहा, जिसके कंपोजर है जतिन ललित। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़। ऑल्सो दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया गया एंड दोनों के डेटिंग रूमर्स भी हाईलाइट होने लगे। इवन रानी मुखर्जी ने ये ओपनली एडमिट किया है कि उनका आमिर खान पे क्रश था। 1954 की हॉलीवुड फिल्म ऑन द वाटर फ्रंट से इंस्पायर्ड ये फिल्म 7 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट 24 करोड़ 20 लाख की कलेक्शन करके हिट रही। फिर आई SRK काजोल और रानी मुखर्जी की बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिल्म कुछ कुछ होता है और यही वो फिल्म थी जिसे रानी मुखर्जी के करियर को मेजर ब्रेक थ्रू मिला। I love you. सॉरी, Don't be. I love you. एक्सक्यूज मी। No, no, no. Squeeze me. क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। और फिल्म में रियल लाइफ कजन्स काजोल और रानी मुखर्जी एक साथ स्क्रीन पर नजर आए। हालांकि ये रोल करण जौहर ने पहले ट्विंकल खन्ना को माइंड में रखते हुए लिखा था, लेकिन जब ट्विंकल को अप्रोच किया गया तो उन्हें फिल्म में टीना का कैरेक्टर और स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, इसलिए ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद इस रोल के लिए तब्बू, रवीना, करिश्मा और मनीषा कोइराला को भी कंसिडर किया गया, बट सब ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। एंड फाइनली रानी मुखर्जी का नाम SRK और आदित्य चोपड़ा ने खुद करण जौहर को रेकमेंड किया। हालांकि इस फिल्म में भी उनकी वॉइस को डब करने की बात चल रही थी, बट फाइनल कॉल करण जौहर का था एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो रानी मुखर्जी की एक्चुअल वॉइस को ही फिल्म में रखेंगे। फिल्म में उनका रोल ग्लैमरस येट लेयर्ड था एंड अपनी परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट से उन्होंने प्रूव कर दिया कि स्क्रीन टाइम से ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मैटर करती है। ये रानी मुखर्जी की तीसरी ही बॉलीवुड फिल्म थी और इस फिल्म की फर्स्ट चॉइस ना होने के बावजूद समहाउ डेस्टिनी ने उन्हें ये चांस दिया और फिल्म की ट्रेमेंडस सक्सेस ने रानी मुखर्जी को ओवरनाइट स्टार बना दिया। फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वैसे तो SRK और काजोल का पेयर इससे पहले आई फिल्म DDLJ से ही पॉपुलर हो चुका था, बट SRK और रानी मुखर्जी का ऑन स्क्रीन पेयर भी फैंस को बहुत पसंद है। ये एज ए डायरेक्टर करण जौहर की पहली फिल्म थी। 107 करोड़ की कलेक्शन करके ये 1998 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी। फिर आई उनके एक्टर फराज खान के साथ एक ड्रामा फिल्म मेहंदी। 18 साल पहले आई इस फिल्म में दिखाई गई इन लॉज की टॉक्सिसिटी से लड़कियां आज भी रिलेट कर जाती हैं। मैं फिर से खाना बना दूं? बस बस रहने दे बहू, खाना हम बना देंगे, तू सिर्फ बर्तन साफ कर दिया कर। जी।
याद रहे, मैंने बर्तन साफ करने के लिए कहा है, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं। ये फिल्म आपको YouTube पे भी मिल जाएगी और इसका कमेंट सेक्शन देखोगे तो बहुत सी लड़कियों ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, बट फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज मिले एंड 2 करोड़ के अगेंस्ट 2 करोड़ 55 लाख के नेट कलेक्शन के बेसिस पे ये फिल्म बिलो एवरेज डिक्लेयर की गई। काली नागिन के जैसी जुल्फें तेरी काली काली। फियर 1999 में आई आमिर खान मनीषा कोइराला की फिल्म मन के एक सॉन्ग में रानी मुखर्जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिया और उनकी सलमान खान के साथ एक फिल्म भी रिलीज हुई, हेलो ब्रदर। तेरी चुनरिया दिल ले गई। सिर्फ 2 सालों में ही रानी मुखर्जी ने बॉलीवुड के तीनों खान SRK, आमिर और सलमान के साथ काम कर लिया था। ये एक फैंटेसी कॉमेडी फिल्म थी जिसका साउंड ट्रैक तो पॉपुलर रहा, बट फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। 9 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 21 करोड़ की ग्रॉस और 10 करोड़ 60 लाख के नेट कलेक्शन की। फियर 2000 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई बॉबी देओल के साथ ही एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बादल। ये फिल्म पहले करिश्मा कपूर को ऑफर की गई थी, लेकिन करिश्मा ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। ओए, अब तो अपना नाम बता दे, वरना मैं माफ नहीं करूंगी। भाई बोल नहीं सकता। ' 1997 में आई हॉलीवुड फिल्म द डेविल्स ओन से इंस्पायर्ड ये फिल्म 10 करोड़ के अगेंस्ट 27 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके हिट रही। फिर रिलीज हुई एक हिस्टोरिकल क्राइम ड्रामा फिल्म हे राम, रिटर्न, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय कमल हासन। ये फिल्म साइमल्टेनियसली हिंदी और तमिल में शूट की गई थी, जिसमें रानी मुखर्जी एंड SRK सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए। कि कोचो, केयरफुल करेक्शन पेपर्स, मार्कशीट सब है उधर। इस फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक बंगाली स्कूल टीचर का रोल प्ले किया, जिनका कैलकाटा में कम्युनल राइट्स के दौरान और मर्डर कर दिया जाता है। कुछ होता है जैसी मेन स्ट्रीम रोमांटिक सक्सेस के तुरंत बाद ऐसा डार्क प्रोजेक्ट चूज करना काफी रिस्की मूव था, और यही वो फिल्म थी जहां से रानी मुखर्जी की एक्टिंग को लेकर अप्रोच थोड़ी चेंज हुई। इस फिल्म में काम करने के बाद से उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो स्टैंडर्ड हिंदी फिल्म हीरोइन के मोल्ड में टाइपकास्ट नहीं होना चाहती। इसी वजह से उन्होंने ग्लैमरस लीड्स के साथ साथ ज्यादा चैलेंजिंग, लेयर्ड और कंटेंट ड्रिवन रोल्स चूज करने शुरू किए, ताकि सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस ही नहीं बल्कि एक्टिंग रेंज से भी उनकी पहचान बने। ये फिल्म क्रिटिकली तो सक्सेसफुल रही, जिसने 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी अपने नाम किए। इवन आज भी IMDb पे 15,000 लोगों ने इसे 8 की रेटिंग दी है, बट रिलीज के दौरान ये कमर्शियल फेलियर साबित हुई, जिसने 11 करोड़ के अगेंस्ट 11 करोड़ 30 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई उनकी गोविंदा के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हद कर दी आपने। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक्टर्स का सीक्रेट अफेयर शुरू हुआ था, जबकि गोविंदा ऑलरेडी मैरिड थे। हेलो, किसने कह दिया तुमसे कि मैं शादीशुदा हूं? ओ, तुम्हारी खुद की बीवी ने। मेरी बीवी कब पैदा हुई यार? रानी मुखर्जी और गोविंदा के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की न्यूज सबसे ज्यादा हाईलाइट तब हुई जब एक जर्नलिस्ट ने कंफर्म किया कि उसने दोनों एक्टर्स को स्विट्जरलैंड के एक होटल रूम में एक साथ रहते हुए देखा था। जब ये न्यूज पब्लिक में आई तो गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा घर छोड़ के चली गई। वैसे तो गोविंदा के कई कोस्टार्स के साथ लिंकअप्स रिपोर्ट किए जा चुके हैं, बट रानी मुखर्जी के साथ केस थोड़ा सीरियस था, क्योंकि कहा जाता है कि वो उन्हें लग्जरी कार और एक बंगलो तक गिफ्ट कर चुके थे, और गोविंदा की शादी को बचाने के लिए दोनों ने एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया एंड पब्लिकली अफेयर के रूमर्स को हमेशा डिनाई ही किया। तुम्हें मुझसे बोलना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नो आई डोंट। रिलेशनशिप्स के मामले में रानी मुखर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से शेडी रहा है। 8 करोड़ के अगेंस्ट 11 करोड़ 30 लाख की नेट कलेक्शन के बेसिस पे ये फिल्म एवरेज डिक्लेयर की गई। डिंग 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 डिंग। ठोको ठोको ठोको। गंज कहाँ है मेरी? गंज तो यहाँ है। बहुत गंदी हो गई थी, लगता है तुमने इनको सालों से साफ नहीं किया। मैंने इनको खोल खोल के साफ किया। इसके बाद उन्होंने बॉबी देओल के साथ फिर से काम किया एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बिच्छू में। एक मेल सेंट्रिक फिल्म होने के बावजूद रानी मुखर्जी ने फिल्म में मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझसे माचिस मांगा था। और आगे से गाली देना बंद करो। अगर गाली देना बंद नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। इस फिल्म को थिएटर्स के बजाय टीवी टेलीकास्ट के दौरान ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, जिसका साउंड ट्रैक भी पॉपुलर रहा। 1994 की फ्रेंच फिल्म लियोन द प्रोफेशनल की इस रीमेक ने 7.5 करोड़ के अगेंस्ट 10 करोड़ 70 लाख के नेट कलेक्शन की। फिर उनकी सलमान खान और प्रीति जिंटा के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई, हर दिल जो प्यार करेगा। फिल्म में प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी पे पिक्चराइज्ड ये सॉन्ग काफी पॉपुलर रहा, जिसपे आज भी बहुत सी लड़कियां रील्स बनाती हैं। एंड रिसेंटली कृति और नूपुर इस सॉन्ग पे परफॉर्म भी कर चुकी हैं। ये फिल्म सक्सेसफुल रही, जिसने 13 करोड़ के अगेंस्ट 32 करोड़ 45 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की।
फिर है एक मल्टी स्टार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कहीं प्यार न हो जाए। 1998 की हॉलीवुड फिल्म द वेडिंग सिंगर की एडेप्टेशन फ्लॉप रही, जिसने 7 करोड़ 75 लाख के अगेंस्ट 6 करोड़ 70 लाख के नेट कलेक्शन की एंड फिल्म के रिव्यूज भी मिक्स्ड ही थे। फिर 2001 में सलमान, प्रीति और रानी मुखर्जी का ट्रायो फिर से एक साथ नजर आया, अब्बास मस्तान की डायरेक्ट की हुई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में। इस फिल्म की वजह से लोगों को सरोगेट चाइल्ड बर्थ के बारे में अवेयरनेस तो जरूर मिली, बट प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म में सरोगेसी को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू नहीं बल्कि इंटरकोर्स के जरिए दिखाया गया था, जिस वजह से उस दौरान काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। इस फिल्म में प्रीति जिंटा एक सेक्स वर्कर का रोल प्ले कर रही थी, जिसके बारे में डिटेल में मैंने उनके एवोल्यूशन वीडियो में बात की है। मैं समझती थी कि वेश्या भी एक औरत होती है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि एक वेश्या कभी किसी का भला नहीं कर सकती। ओवरऑल फिल्म ऑडियंस को पसंद आई एंड 37.5 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन के बेसिस पे सेमी हिट रही। इसके बाद उनकी अभिषेक बच्चन के साथ पहली फिल्म रिलीज हुई, बस इतना सा ख्वाब है। रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन, इन दोनों एक्टर्स का रिलेशनशिप भी बी टाउन में हॉट टॉपिक हुआ करता था। उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ कई फिल्में की और बच्चन फैमिली के साथ भी उनका बॉन्ड काफी अच्छा था। अमिताभ बच्चन भी उन्हें पसंद करते थे एंड मीडिया और पब्लिक में ये परसेप्शन था कि रानी मुखर्जी ही बच्चन फैमिली की आइडियल बहू हो सकती है। लेकिन जया बच्चन की नामंजूरी की वजह से अभिषेक ने रानी को डंप कर दिया एंड ऐश्वर्या राय के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट की न्यूज मीडिया में हाईलाइट हुई, तो ये सबके लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि जल्दी अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी शादी करने वाले हैं। और हुआ ये कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई, जिसमें रानी मुखर्जी इन्वाइटेड तक नहीं थी, नॉट इवन एज ए फ्रेंड। अब इसमें जया बच्चन को क्या प्रॉब्लम थी, इसका जिक्र मैंने आगे वीडियो में किया है। इन दोनों एक्टर्स की ये पहली फिल्म डिजास्टर रही, जिसने 5 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट 2 करोड़ 73 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर आई अनिल कपूर, अमरीश पुरी और रानी मुखर्जी की एक पॉलिटिकल एक्शन फिल्म नायक। भाई ये फिल्म कभी भी कहीं से भी देखना शुरू कर दो, अपने आप ही इंटरेस्ट बनने लग जाता है। इतना जबरदस्त स्क्रीन प्ले है इस फिल्म का। एक प्रॉपर हीरो सेंट्रिक फिल्म में भी रानी मुखर्जी का पार्ट स्टोरी के फ्लो के लिए जरूरी था, जिसे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से मेमोरेबल भी बनाया। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, वरना ऐसे ही रोते शूट कर लूंगा मैं। अरे इससे तो रोती हुई बेटर लग रही थी। अरे फिर मुस्कुराओ ना। नायक जैसी फिल्म में अपनी प्रेजेंस से उन्होंने प्रूव किया कि बिग स्केल मेल ड्रिवन फिल्म्स में भी वो सीमलेसली फिट हो सकती हैं। ये एस शंकर की ही डायरेक्ट की हुई तमिल फिल्म का रीमेक थी, जो 21 करोड़ के अगेंस्ट 20 करोड़ 56 लाख की कलेक्शन करके फ्लॉप हो गई। सीरियसली मुझे तो अभी पता चला कि ये मास्टरपीस फिल्म फ्लॉप हुई थी। भाई मेरे लिए तो ये हमेशा एक सुपरहिट फिल्म रहेगी, जिसकी IMDb पे भी 19,000 वोट्स के साथ 7.8 की रेटिंग है। और अगर कोई जेंजी ये वीडियो देख रहा है जिसने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी, तो भाई मानो मेरी बात, फ्री टाइम पे यूट्यूब पे ये फिल्म देख लो, मजा आ जाएगा। Get lost. और एक बार अनिल कपूर पे वीडियो बन जाने दो, फिर डिटेल में मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस के साथ दूसरी बार काम किया एक फैमिली ड्रामा फिल्म कभी खुशी कभी गम में। हालांकि इस फिल्म में उनका सिर्फ स्पेशल अपीयरेंस था। इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट में से सिर्फ जया बच्चन को छोड़ के मैं सभी एक्टर्स पे वीडियो बना चुका हूँ, तो इस फिल्म के रिलेटेड और इनसाइट्स आपको सभी एक्टर्स के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उनकी वीडियोस में देखने को मिलेंगे। फिर 2002 में उनकी गोविंदा के साथ दूसरी फिल्म रिलीज हुई, प्यार दीवाना होता है। ये फिल्म डिजास्टर रही, जिसने 4 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 2 करोड़ 8 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद उन्होंने यश राज फिल्म्स के साथ पहली बार काम किया ऋतिक रोशन और करीना कपूर के साथ आई फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे में। हाई कमर्शियल एक्सपेक्टेशंस के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसको क्रिटिक्स से भी मिक्स रिव्यूज मिले। 12 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 33 सीआर की ग्रॉस और 12.94 सीआर की नेट कलेक्शन की। इसके बाद यश राज फिल्म्स के साथ उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई साथिया, जिसमें उनके को स्टार रहे विवेक ओबरॉय। इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रोमांटिक ड्रामा फिल्म्स में काउंट किया जाता है, जिसमें शादी के बाद के रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस को रियलिस्टिकली बिना शुगर कोट किए दिखाया गया है। तुम्हारे लिए खाना पकाने का इंतजाम ही तो करने गई थी। हाँ तो मैंने कब मना किया यार, मतलब मुझे यहाँ चौकीदार की तरह बैठाने की क्या जरूरत है? आदि क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? शादी से पहले 2 घंटे स्टेशन पे वेट नहीं करते थे तुम? तो क्या टीटी बन गए थे? इस फिल्म ने हैप्पीली एवर आफ्टर जैसी ट्रेडिशनल एंडिंग को तोड़कर ये दिखाया कि रिलेशनशिप में प्यार के अलावा मेहनत और मैच्योरिटी भी लगती है, जिस वजह से आज भी ये फिल्म रिलेटेबल लगती है। मुझे कहने लगा तुम्हें शर्म आती है क्या? Come on, be reasonable, सुहान। चलो अंदर चलो ना घर में। रहने दो तुम्हारे रीजंस। इतना भी नहीं पूछ सकते कि किस हालत से गुजर के आ रही हो? जिस दिन तुम मुझसे लड़ाई करोगे उस दिन मैं निशान लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि पता तो चले कि शादी निभाना कितना जोखम का काम है। हाँ, जोखम का काम तो है। जिस तरह से तुम रात को लड़ती हो और दांतों से काटती हो, इसके निशान दिखाओ। वो निशान देखो ना। अपने माँ बाप को छोड़ के चली आई तुम्हारे साथ।
चली जाओ वापस। ये विवेक ओबरॉय और रानी मुखर्जी दोनों के करियर की मोस्ट डिफाइनिंग फिल्म्स में से एक है और ये रानी मुखर्जी की पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, लॉस्ट टू ऐश्वर्या राय इन देवदास। लेकिन इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड जरूर मिला। फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा था जिसके कंपोजर रहे A.R. रहमान। $7.5 करोड़ के अगेंस्ट 29 करोड़ 15 लाख के ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। इसके बाद उनकी गोविंदा के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई, चलो इश्क लड़ाएं। 4 करोड़ के अगेंस्ट 1 करोड़ 70 लाख के ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म भी डिजास्टर रही। ऑल्सो 2002 में आई अदनान सामी की म्यूजिक वीडियो में रानी फीचर हुई। फिर साल 2003 में आई उनकी SRK के साथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म चलते चलते। हालांकि एज लीड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इस फिल्म की ओरिजिनल चॉइस थी, बट फिल्म साथिया की कमिटमेंट्स के चलते उन्होंने पहले ही फिल्म साइन नहीं की थी, जिसके बाद ये रोल ऐश्वर्या राय को मिला एंड फिल्म की शूटिंग भी शुरू हुई। बट सेट पे उनके बॉयफ्रेंड सलमान खान की सरप्राइज विजिट और आशिकाना बकचोदी नहीं खत्म होती थी, जिस वजह से ऐश्वर्या राय को ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा और लीड एक्ट्रेस के लिए काजोल को अप्रोच किया गया। बट ड्यू टू प्रेगनेंसी उन्होंने भी ये फिल्म साइन नहीं की एंड फाइनली फिल्म की ओरिजिनल चॉइस रानी मुखर्जी ने रिकंसिडर करते हुए इस रोल के लिए हाँ कहा। सुनो ना, सुन लो ना। ये फिल्म भी अच्छी है जिसमें SRK और रानी मुखर्जी की केमिस्ट्री ऑडियंस को पसंद आई। वैसे तो ये दोनों की साथ में तीसरी फिल्म थी, बट टेक्निकली एज मेन लीड्स ये कुछ होता है के बाद दोनों की साथ आई दूसरी फिल्म थी। ये फिल्म भी साथिया की तरह पोस्ट मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स पे बेस्ड थी। मैं नहीं बदल गई राज, तुम बदल गए। मैं बदल गया हूँ? हाँ? हमारी शादी की पहली सालगिरह में तुम झगड़ा कर रही हो और मैं बदल गया। ये ठीक नहीं है, वो ठीक है। ये जूते अपनी जगह पे रखो, कोई गिर जाएगा। अरे जूते उठा के क्या सिर पे रख लूं मैं? इस फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को अपना दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, लॉस्ट टू प्रीति जिंटा इन कल होना हो। 11 CR के अगेंस्ट 43.28 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। फिर है उनकी अपनी कजन के पति अजय देवगन के साथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म चोरी चोरी। 1992 में आई हॉलीवुड फिल्म हाउस सिटर से इंस्पायर्ड ये फिल्म 7.5 करोड़ के अगेंस्ट 4 करोड़ 80 लाख की कलेक्शन करके डिजास्टर साबित हुई। फिर उनके अनिल कपूर के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म कैलकाटा मेल। ये फिल्म भी डिजास्टर रही जिसने 5 करोड़ 75 लाख के अगेंस्ट 4 करोड़ 34 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद फिल्म कल होना हो के एक सॉन्ग में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। और JP दत्ता की मल्टी स्टारर वॉर ड्रामा फिल्म LOC करगिल में सपोर्टिंग रोल प्ले किया। 33 CR के अगेंस्ट 31.6 CR की कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर 2004 में उन्हें अभिषेक बच्चन के साथ फिर से पेयर किया गया मणिरत्नम की पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म युवा में। क्रिटिक्स से मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिलने के बावजूद ये फिल्म एवरेज रही, बट फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए रानी मुखर्जी को अपने करियर का दूसरा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 12 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 24 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई यश राज फिल्म्स की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हम तुम। इसे बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट रोम कॉम कंसिडर किया जाता है, जो रानी मुखर्जी और सैफ अली खान के करियर में एक माइलस्टोन साबित हुई। तुम लड़के हमेशा हमसे आगे क्यों चलते हो? हम आगे इसलिए चलते हैं ताकि हम तुम्हें रास्ता दिखा सके। ये रानी मुखर्जी के करियर की पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती लोगों को चैन क्यों नहीं आता? क्या हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना है? जब तक एक औरत की जिंदगी में एक आदमी नहीं आता उसकी जिंदगी सफल नहीं हो सकती। इस फिल्म में रानी मुखर्जी के डिफरेंट लुक्स और आउटफिट्स भी ऑडियंस को बहुत पसंद आए। ऑल्सो फिल्म के एनिमेटेड कैरेक्टर्स तो इतने पॉपुलर हुए कि आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी कभी इनके स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। 1989 की हॉलीवुड फिल्म व्हेन हैरी मेट सैली से लूजली इंस्पायर्ड ये फिल्म 8.5 करोड़ के अगेंस्ट 42 करोड़ 60 लाख की ग्रॉस कलेक्शन करके हिट रही। फिर आई SRK प्रीति जिंटा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म वीर ज़ारा में उन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया। फिल्म में रानी मुखर्जी का रोल एक रियल लाइफ पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आजमा जिलानी जहांगीर से इंस्पायर्ड था, जो इनिशियली ऐश्वर्या राय और एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस नादिया जमील को भी ऑफर किया गया था, बट दोनों के मना करने पर इवेंचुअली ये रोल रानी मुखर्जी को मिला, जिसे उन्होंने बहुत ही डिग्निफाइड मैनर में प्ले किया। क्रिटिक्स ने भी उनकी
तारीफ करते हुए कहा कि बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो बिना किसी डायलॉग के अपनी आंखों के थ्रू इमोशंस को कन्वे कर पाते हैं, एंड रानी मुखर्जी उनमें से एक हैं जिन्होंने इस आर्ट को ट्रूली मास्टर किया है। इस फिल्म के बारे में डिटेल में मैंने SRK और प्रीति जिंटा के एवोल्यूशन वीडियोस में बात की है। फिर 2005 में आई संजय लीला भंसाली की एक ड्रामा फिल्म ब्लैक में भी उन्होंने बच्चन सर के साथ काम किया। ये फिल्म अमेरिकन ऑथर एंड एक्टिविस्ट हेलेन केलर की ऑटोबायोग्राफी पे बेस्ड है। क्रिटिक्स ने माना ये रानी मुखर्जी के करियर की मोस्ट डिमांडिंग परफॉर्मेंस थी, बोथ मेंटली एंड फिजिकली, और ये भी कहा गया कि उनकी ये कमेंडेबल परफॉर्मेंस एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए एक रेफरेंस गाइड होनी चाहिए। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के 2 फिल्मफेयर अवार्ड मिले। इस फिल्म में रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन का एक लिप लॉक सीन भी था, और कहा जाता है कि यही वो सीन था जिसने जया बच्चन को ट्रिगर किया और उन्होंने डिसाइड किया कि ये लड़की तो बच्चन खानदान की बहू ना बन सके। इनफैक्ट अभिषेक बच्चन भी इस सीन को लेकर बहुत गुस्सा हुए और रानी मुखर्जी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। इवन दो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए रानी मुखर्जी ने भी अभिषेक को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी। चलो एक बार के लिए अभिषेक बच्चन कन्विंस भी हो जाते, पर होम मिनिस्टर को कैसे समझाते जो किसी को कुछ बोलने नहीं देती। यह क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है जिसे 35,000 से ज्यादा लोगों ने IMDb पे 8.1 की रेटिंग दी है, बट 21 करोड़ के अगेंस्ट 23 करोड़ 19 लाख के नेट कलेक्शन के बेसिस पे यह फिल्म एवरेज डिक्लेयर की गई। फिर आई अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के क्राइम कॉमेडी फिल्म बंटी और बबली। इस फिल्म का इन्फ्लुएंस इतना गहरा था कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रियल लाइफ क्रिमिनल केसेस सामने आए, जहां कुछ लोगों ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उनके पब्लिक को कॉन करने के तरीके इसी फिल्म से इंस्पायर्ड थे। करो ना शादी। ओवरऑल फिल्म को सभी एस्पेक्ट्स में पॉजिटिव रिव्यूज मिले और 63.74 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके यह फिल्म सुपरहिट रही। फिर आई उनकी SRK के साथ एक फैंटेसी फोकलोर फिल्म पहेली। ये दोनों एक्टर्स के करियर की मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स में से एक है जो आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। 1973 की हिंदी फिल्म दुविधा की हिंदी रीमेक बिलो एवरेज रही, बट फिल्म इतनी भी बुरी नहीं है। 14 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 18.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद आई आमिर खान की फिल्म मंगल पांडे में उन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया। 37 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 52 CR की एवरेज कलेक्शन की। फिर 2006 में आई करण जौहर की डायरेक्ट की हुई एक मल्टी स्टार रोमांटिक ड्रामा फिल्म कभी अलविदा न कहना। इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये फिल्म चीटिंग को ग्लोरीफाई करती है और कुछ का मानना है कि ये चीटिंग के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाती है। फिल्म में रानी ने इम्परफेक्ट वुमन का रोल प्ले किया एंड ओवरऑल फिल्म को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिले और 113 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन के बेसिस पे यह फिल्म सेमी डिक्लेयर की गई। फिर एक मल्टी स्टारर ड्रामा फिल्म बाबुल में भी उन्होंने काम किया। 26 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने इंडिया में 24 करोड़ की कलेक्शन की। फिर 2007 में आई YRF की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म तारारंपम में उन्होंने फिर से सैफ अली खान के साथ काम किया। $28 करोड़ के अगेंस्ट 72 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके यह फिल्म समेट रही। इसके बाद YRF की एक ड्रामा फिल्म लागा चुनरी में दाग में उन्होंने काम किया। ये एक सोशल ड्रामा फिल्म थी जो ग्लैमर के पीछे छुपी रियलिटी को दिखाने की कोशिश करती है। फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले एंड 20 करोड़ के अगेंस्ट 17.5 करोड़ के नेट कलेक्शन के बेसिस पे यह फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर की गई। फिर आई रणबीर और सोनम की डेब्यू फिल्म सांवरिया में उन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया और SRK की ओम शांति ओम के सॉन्ग में गेस्ट अपीयरेंस दिया। फिर साल 2008 में उन्होंने फिर से यश राज फिल्म्स के साथ काम किया एक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में। यह फिल्म फ्लॉप रही। 23 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 21.67 CR की नेट कलेक्शन की। फिर आई फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के एक सॉन्ग में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस भी दिया एंड 2009 में आई फिल्म लग बाय चांस में उन्होंने कैमियो किया और एक बार फिर YRF की स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म दिल बोले हड़प्पा में काम किया।
रानी मुखर्जी की एक के बाद एक यश राज फिल्म्स में लीड रोल प्ले करने का पैटर्न ऑडियंस को तब समझ में आया जब 2009 में ही प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के अपनी फर्स्ट वाइफ पायल खन्ना से डिवोर्स के बाद उनके रानी मुखर्जी के साथ अफेयर के रूमर सर्कुलेट होना शुरू हुए। कहा जाता है कि आदित्य चोपड़ा के डिवोर्स का रीजन भी उनका रानी मुखर्जी के साथ चल रहा सीक्रेट अफेयर था, जिस वजह से मीडिया में रानी मुखर्जी पे होम ब्रेकर का टैग भी लग गया। इवन आदित्य के फादर यश चोपड़ा जी भी इस बात से खुश नहीं थे और दोनों के रिलेशनशिप को उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। एंड आमिर खान और गोविंदा के बाद आदित्य चोपड़ा तीसरे ऐसे मैरिड पर्सन थे जिनके साथ रानी मुखर्जी रोमांटिकली इन्वॉल्व थी। रही बात इस फिल्म की, तो शाहिद कपूर के साथ आई उनकी ये फिल्म 28 करोड़ के अगेंस्ट 23 करोड़ 34 लाख की नेट कलेक्शन के बेसिस पे फ्लॉप डिक्लेयर की गई। ऑल्सो 2009 में सोनी टीवी पे टेलीकास्ट हुए एक डांस रियलिटी शो डांस प्रीमियर लीग की वो जज रही। फिर एक साल के गैप के बाद 2011 में आई उनकी विद्या बालन के साथ एक क्राइम ड्रामा फिल्म नो वन किल्ड जेसिका। दिस इज अगेंस्ट जर्नलिस्टिक एथिक्स। स्क्रू एथिक्स गौरव, हमारी एथिक्स क्या कहती है कि आंखों में पट्टी लगा ले, अगर गलत हो रहा है उसे होने दे। टैंक्स, रॉकेट्स, एयरप्लेन्स, बंकर्स, माउंटेन। और हमारे सोल्जर्स की लाशें वहां होते ना तो पट के हाथ में आ जाती। एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से? वहां होते ना तो पट के हाथ में आ जाती। अब जवानी में हमने कितने गुल खिलाए थे? गुल नहीं खिलाए हैं, किसी की जान ली है। कुछ भी कीजिए, मेरे मोनू को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने नहीं देखा, मैं छत पर था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं छत पर था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं छत पर था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं छत पर था। झूठ बोल रहा है। मैं छत पर था। अरे कब तक छत पे रहेगा शंकर? अब तो नीचे उतरा। लोग आए, गोली चली, पुलिस आई, अब तो नीचे आजा मेरे भाई। मैं छत पर था। जेसिका लाल मर्डर केस पे बेस्ड इस फिल्म में रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस को कई क्रिटिक्स ने तो टिल डेट उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस से कोट किया। एंड नो डाउट फिल्म में एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उनकी परफॉर्मेंस एक्चुअली काफी सही थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ऑल्सो ये फिल्म भी एक स्लीपर हिट साबित हुई, जिसने 19 करोड़ के अगेंस्ट 45 करोड़ 72 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। रियल स्टोरी पे बेस्ड एक क्राइम थ्रिलर फिल्म देखने का मन है तो इस फिल्म को जरूर चेकआउट करना। फिर 2012 में आई उनकी पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अय्या। इस फिल्म को लेकर भी ऑडियंस के डिफरेंट ओपिनियन हैं। कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद है और कुछ को बिल्कुल भी नहीं। हाँ, रानी मुखर्जी की एक्टिंग की सबने तारीफ की। गोरे लोग नहीं, मुझे काले लोग पसंद है, ये कैसे कहते हैं, सिखाओ ना। एंड फिल्म में अमित त्रिवेदी का कंपोज किया हुआ साउंड ट्रैक भी सक्सेसफुल रहा और इस गाने को वन ऑफ द सेक्सीएस्ट म्यूजिक वीडियो भी कंसिडर किया जाता है। 9.58 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके यह फिल्म डिजास्टर रही। फिर एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म तलाश में उन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया। ये भी रानी मुखर्जी की मस्ट वॉच फिल्म्स में से एक है जो आपको प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। 50 करोड़ के अगेंस्ट 174 करोड़ की कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। फिर 2013 में आई एक एंथोलॉजी फिल्म बॉम्बे टॉकीज के एक स्टोरी सेगमेंट में उन्होंने काम किया। 12.5 करोड़ के अगेंस्ट 13 करोड़ 9 लाख के ग्रॉस कलेक्शन करके यह फिल्म फ्लॉप रही। फिर यश चोपड़ा जी की डेथ के ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद 21 अप्रैल 2014 को इटली में एक प्राइवेट सेरेमनी के दौरान आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने शादी कर ली और यश राज फिल्म्स की मालकिन बनने के बाद 22 अगस्त 2014 को रिलीज हुई उनकी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मर्दानी। YRF की मर्दानी फ्रेंचाइज मुझे इनके स्पाई यूनिवर्स से फार बेटर और ज्यादा रियलिस्टिक, ग्रिटी और रॉ लगती है। इवन इस फिल्म की सक्सेस के बाद रानी मुखर्जी की इमेज एक बार फिर रीसेट हो गई। रोम कॉम्स और इमोशनल ड्रामास के बाद यहीं से वो फीमेल लेड इशू ड्रिवन सिनेमा का फेस बनकर उभरी। तुझे मैंने पहले देखा नहीं था, लेकिन ये हरामी चेहरा देखते ही मुझे लगा कि ये तू ही है। फिल्म में नेगेटिव रोल में एक्टर ताहिर राज भासिन ने भी बहुत सही काम किया। इवन फोर्स 2 में भी एज विलन उनका रोल काफी सही था। 21 CR के अगेंस्ट 56.71 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके यह फिल्म समिट रही। इस फिल्म के बाद रानी मुखर्जी ने इंडस्ट्री से लंबा ब्रेक ले लिया और 9 दिसंबर 2015 को उनकी एक बेटी हुई आदिरा। फिर 2018 में उन्होंने कमबैक किया YRF की कॉमेडी ड्रामा फिल्म हिचकी से। अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर ब्रैड कोहेन की ऑटोबायोग्राफी पे बेस्ड ये फिल्म रानी मुखर्जी की बेस्ट मूवीज में से एक है, जिसके रिव्यूज भी अच्छे हैं। 20 CR के अगेंस्ट अप्रोक्सीमेटली 77 CR की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म हिट रही। एंड उसी साल आई SRK की फिल्म जीरो में भी उन्होंने कैमियो किया। फिर 2019
2022 में 5 साल बाद रिलीज हुआ मर्दानी का सीक्वल मर्दानी 2, जिसमें विलन का रोल प्ले कर रहे एक्टर विशाल जेठवा ने जो ऑडियंस को शॉक वैल्यू और डिस्कम्फर्ट दिया है, उसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला, लेकिन अवार्ड ले गया भाग्यश्री का बेटा अभिमन्यु दसानी फॉर मर्द को दर्द नहीं होता। भाई अब ऐसी परफॉर्मेंस के बाद भी कोई मीडियोकर अवार्ड ले जाए तो मर्द को दर्द होता हो या ना हो, मर्द को ऐसे अवार्ड से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये एक हार्ड हिटिंग क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो दिखाती है कि आज भी सोसाइटी में ऐसी सिक मेंटेलिटी के पैरासाइट्स की वजह से लड़कियों को कितनी डिस्टर्बिंग चीजें झेलनी पड़ती हैं। पर साली तुम सबको जो आज औकात में ना रखा ना, तुम्हारे ही सिर पे बैठ जाओगी। और हमारे शास्त्रों में भी तो लिखा है जिस दिन औरत मर्यादा छोड़ देती है उस दिन सारे समाज का विनाश हो जाता है। तुम साली औरतों की जाति आराम करो। ये जो मॉडर्न टाइप की छोरियां होती है मैडम, एक बॉयफ्रेंड से काम कहाँ चलता है इनका, और जब इस तरह के शौक पाल लेंगी तो ऊंच नीच तो होगी। अराउंड 27 CR के अगेंस्ट 63.73 CR की कलेक्शन करके यह फिल्म समेट रही। फिर 2021 में आई बंटी और बबली का सीक्वल बंटी और बबली 2, जिसमें अभिषेक बच्चन को सैफ अली खान से रिप्लेस किया गया। और ऐसा क्यों किया ये आप इनसे पूछो। चुप रहो। बबली बंटी नहीं। एक मिनट, हम आपको शक्ल से बबली लगते हैं क्या? लगते तो बंटी भी नहीं हो। क्या भाड़ में, पहले ये बताओ हम आपको बंटी क्यों नहीं लगते? इस फिल्म को क्रिटिक्स से नेगेटिव रिव्यूज मिले एंड 45 करोड़ के अगेंस्ट 21 करोड़ 60 लाख की कलेक्शन करके यह फिल्म डिजास्टर रही। फिर 2023 में रानी मुखर्जी ने रिवील किया कि 2020 में कोविड के दौरान 5 मंथ्स प्रेगनेंसी में उन्हें मिसकैरेज हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद वो डीप पेन और ट्रॉमा में थी एंड इवेंचुअली 2021 में उन्हें एक फिल्म मिली मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जो 2023 में रिलीज हुई। ये एक लीगल ड्रामा फिल्म है जो सागरिका चक्रवर्ती और अनुरूप भट्टाचार्य की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज ने उनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया एंड पेरेंट्स का क्लेम था कि उनकी पेरेंटिंग हैबिट्स इंडियन कल्चर के हिसाब से नॉर्मल थी, लेकिन नॉर्वेन सिस्टम ने उन्हें ऑब्जेक्शनेबल माना। बताओ, इनको लगता है कि इनका देश ही अमीर है, इन लोग के पास ही कल्चर है और हमारा बेकार देश है, नो कल्चर। और इस फिल्म में एक मदर के स्ट्रगल और अपने बच्चों से दूर हो जाने के डीप पेन को उन्होंने बहुत ही हार्ट रेंचिंग वे में पोर्ट्रे किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। इस फिल्म में दिखाए गए इवेंट्स को काउंटर करते हुए नॉर्वेन अथॉरिटीज ने स्टेटमेंट भी इशू की, जिसमें कहा गया कि एक फिक्शनल और मिसलीडिंग फिल्म है जिसमें असली रीजंस नहीं दिखाए जिसके चलते बच्चे पेरेंट्स से अलग किए गए थे। इस स्टेटमेंट में और बहुत से पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जिन्हें आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। ओवरऑल इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले एंड फिल्म में रानी मुखर्जी ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी। 29 करोड़ के अगेंस्ट 38 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म समेट रही। एंड रिसेंटली 30 जनवरी 2026 को एज शिवानी शिवाजी रॉय रानी मुखर्जी ने कम बैक किया एक एक्शन थ्रिलर फिल्म मर्दानी 3 में। मर्दानी फ्रेंचाइज मेनली अपने विलन्स के लिए जानी जाती है और इस बार हमें एक फीमेल विलन देखने को मिली जिसे मल्लिका प्रसाद ने प्ले किया है। इस फिल्म में जानकी बोदीवाला भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जिन्हें आप फिल्म वश में देख चुके होंगे। फिल्म के रिव्यूज तो बहुत सही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये YRF की हाई होप्स मीट नहीं कर पा रही, क्योंकि 60 करोड़ के अगेंस्ट अपनी रिलीज के 12 दिनों में इसने अब तक अप्रोक्सीमेटली 56 करोड़ 33 लाख की कलेक्शन की है। बट फिल्म अच्छी है गाइस, टाइम मिले तो देख लो। इस फिल्म की लो कलेक्शन के बाद YRF की एक और अपकमिंग फीमेल सेंट्रिक स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा पे भी ट्रेड एनालिस्ट को डाउट हो रहा है कि वो फिल्म इनके स्पाई यूनिवर्स को रिवाइव कर पाएगी भी या नहीं। एंड रानी मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म्स की बात करूं तो SRK की फिल्म किंग में भी वो नजर आएंगी, जो 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। तो ये थी रानी मुखर्जी की 30 साल की फिल्मी जर्नी। नेक्स्ट वीडियो अरिजीत सिंह और आतिफ असलम पे आने वाला है वेरी सून। तब तक के लिए ऐश्वर्या राय का एवोल्यूशन देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और काजोल के लिए राइट वाली। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।